पूरे यूनिवर्स में एक ही पढ़ाई होती है। जो यूनिवर्सिटी होती है ना, उसके सिलेबस एक ही होते हैं। तो बाबा की ये सतयुगी दुनिया बनाने की यूनिवर्सिटी है, तो सिलेबस भी एक है, पढ़ाने वाला भी एक है। तो बाबा विषय, और इसलिए यूनिवर्सिटी का मतलब भी है ऊंची पढ़ाई, हायर स्टडीज के लिए वो यूनिवर्सिटी चूज करते ना, हार्वर्ड करे, स्टैनफोर्ड करे। तो हम भी आत्मा की हायर स्टडीज के यहाँ आए। बाबा कहते बच्चे नशा होना चाहिए। चलो बाबा के शब्दों को सुनते हैं। 18/7 मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए बुद्धू से बुद्धिवान बनने। बुद्धिवान अर्थात अगर बुद्धू से बुद्धिवान अर्थात नॉलेज एक वर्ड है। किसको बाबा कहते बुद्धिवान? ज्ञान में। जिन्होंने पढ़ा है वो नहीं बोले, बहुत अच्छा पॉइंट है। फास्ट बोलते जाओ, एक वर्ड है नॉलेजफुल। बोलते जाओ, बोलते जाओ, जब राइट आएगा तब। त्रिकालदर्शी। अभी तक आया नहीं। बुद्धिवान अर्थात अरे सारे पवित्र। बाबा को कहते हैं कि बुद्धिवानों को किसको बुद्धिवान कहते हैं? बुद्धिवानों को बुद्धिवान बाबा है। मानना और करना। बुद्धिवान अर्थात चलो सब बुद्धि से जो आगे बढ़ जाए, बुद्धि से आगे, बुद्धू से आगे। एक वर्ड चाहिए बस। बुद्धिवान अर्थात पवित्र। किसने बोला? किसने? नहीं, किसी ने नहीं बोला। नहीं, किसी ने नहीं बोला। दीदी मैंने किसी बोला ने नहीं। बुद्धिवान अर्थात किसी ने भी नहीं बोला, सुना ही मुझे किसी का नहीं। पवित्र मतलब बुद्धू से बुद्धिवान। प्योरिटी ये बुद्धिवानों की निशान, इम्प्योरिटी ये फुलिशनेस। पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। प्रश्न है, बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। 5 निशानी है, फाइंड आउट करना मुरली से। अच्छा, गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। जीव की आत्मा जानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं और राजयोग सिखला रहे हैं। तो जैसे कि यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी, गॉडली यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटी का नाम होता है। गॉडली यूनिवर्सिटी कभी नाम होता है, और वो भी जो पढ़ाने वाला है उसके नाम पर थोड़ी होता है। कुछ यूनिवर्सिटी है जो उसके नाम पर होता है। तो यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं, और जो भी सब यूनिवर्सिटीज है वह यूनिवर्स के लिए है, नहीं। जैसे विलायत में देखो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी की बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि यूनिवर्स के लिए है, और फिर यूनिवर्सल नॉलेज है। अब वैल्यूज की नॉलेज, लव की लैंग्वेज, गुड विशेस की लैंग्वेज, कंपैशन की लैंग्वेज एक ही है सारे कंट्रीज में। चाहे गांव की भाषा या इंग्लैंड की भाषा, प्यार की भाषा, गुड विशेस, शुभ भावना की सेम है। इसलिए यूनिवर्सल नॉलेज है, यूनिवर्स के लिए है, और नया यूनिवर्स दुनिया बनाने के लिए। तो जैसे विलायत में यूनिवर्सिटीज है, परंतु वहां है गोरे तो काले लोगों को, हाँ ऐसे नहीं है। और जो भी सब यूनिवर्सिटीज है वह यूनिवर्स के लिए है, नहीं। जैसे विलायत में यूनिवर्सिटी है, परंतु वहां है गोरे तो काले लोगों को आने की अलाउ नहीं करते, है ना। कुछ पॉकेट्स विदेश के, वहाँ काले ब्राउन स्किन वालों को अलाउ नहीं करते। कौन से ऐसे पॉकेट्स? अभी नहीं है। अफ्रीका में है दीदी।
एक होता है काले, एक होता है ब्राउन स्किन। नहीं अभी कहीं भी नहीं। तो उन दिनों होगा जब 60s में बाबा ने मुरली चलाई। पहले पर था, अब मतलब देखो बाबा कहना क्या चाह रहे हैं, तो वह यूनिवर्स के लिए तो नहीं ठहरी ना, तो सबके लिए तो है नहीं। हार्वर्ड कह दिया और तुमने कुछ पॉकेट्स को तो अलाउ ही नहीं, कुछ सेक्शंस को, तो उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो ये सच्ची सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, परंतु कोई भी समझ नहीं सकते हैं क्योंकि ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ये कोई समझ ही नहीं सकते क्योंकि बुद्धू है। बुद्धू है ना, बुद्धू मतलब इम्प्योर है, तो समझ ही नहीं सकते कि भगवान पढ़ा रहा है। ये भी समझने के लिए पवित्रता चाहिए कि ये भगवान की नॉलेज है। तो बुद्धू को बुद्धिवान बाप ही बनाते हैं, मनुष्य बुद्धिवान के आगे माथा झुकाते हैं, देवी देवताओं को, सन्यासियों आदि को माथा झुकाते हैं। सन्यासी पवित्र है तो जरूर बुद्धिवान ठहरे ना। माथा झुकाना मतलब अपने आप को छोटा समझना। किस बात में? वो प्योर है, हम इम्प्योर है, उसके आगे माथा झुकाते हैं। तो सन्यासी पवित्र है तो जरूर बुद्धिवान ठहरे, पवित्रता को अच्छा मानते हैं। ये विकार ही मनुष्य को हैरान करते हैं। इम्प्योरिटी अर्थात नो कंट्रोल ओवर द माइंड, सब जगह इम्प्योरिटी। तो जिको बुद्धि पे कंट्रोल नहीं तो क्या हो गया, तुम्हारा गाड़ी पे कंट्रोल नहीं, तुम कहीं वो कहेंगे बहुत अच्छा ड्राइवर है, गाड़ी पे कोई कंट्रोल नहीं। और गाड़ी के कोई भी न क्लच पे कंट्रोल है, न स्टीयरिंग पे कंट्रोल है, न ब्रेक पे कंट्रोल है, तो न मुख पे वर्ड्स पे कंट्रोल है, न एक्शन पे कंट्रोल है, न थॉट्स पे कंट्रोल है, तो क्या कहेंगे? बुद्धिमान। तो पवित्र है तो बुद्धिमान है। तो बाबा कहते हैं तो ये विकार ही मनुष्य को हैरान करते हैं, इसलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थ लोग बुद्धिमान समझते हैं और उनके चरणों में झुकते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। अभी तो उन्हों का मान कम हो गया है, इसलिए संभाल कर कदम उठाते हैं। आगे तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, स्वामी जी हमारे घर पर चलो, अभी तो टू मच हो गए हैं और तमो प्रधान बन पड़े हैं। इसलिए जो बहुत नामी ग्रामी है उनका ही मान होता है, बड़े आदमी भी उनका माथा झुकाते हैं। क्यों? पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी जास्ती है, परंतु वो पवित्र है, सन्यास किया है, इसलिए बुद्धिवान माने जाते हैं। अभी तुम बुद्धिवान बनते हो, तुम अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत लगता है, पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते उतना नशा चढ़ता जाता है। निरंतर यह याद रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया हुआ है, आपको पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनाने, तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता होनी चाहिए। सभी को वो चिंता नहीं रहती। यहाँ सुनते समय नशा चढ़ा, यहाँ से बाहर निकला और खेल खलास, ऐसा तो नहीं है, हमारे लिए नहीं है ना। है ऐसे किसी कोई है ये कैटेगरी में, यहाँ से बाहर निकला और खेल खलास, बैक टू नॉर्मल? यहाँ तो नहीं है ना। हाँ यहाँ है, चलो थोड़ी देर तो नशा रहता है और फिर उसके बाद अगर कर भी लिया तो फिर महसूस हो जाता है, इतना तो है ना। वेरी गुड। तो बाबा को कहेंगे बाबा यहाँ की यहाँ नहीं है ऐसी बात, ये अच्छी क्लास है, नंबरवार है ना। हम आत्माओं का बाप आया है, हम उनके पास परम धाम में रहते थे, ऐसे और कोई नहीं समझते हैं। साधु सन्यासी आदि पवित्र है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। सभी को ये निश्चय नहीं बैठा है कि हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जीवन मुक्ति दाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यहाँ से पांव बाहर निकाला और वो खुशी गुम हो जाती है। नहीं तो तुम बच्चों की कितनी खुशी रहनी चाहिए।
कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान मिला, भगवान मुझे फुल एश्योरेंस दे रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फुल फिर अवेलेबल कर रहा है मुझे यूज करो, और फिर बोल रहा है तुम संकल्प करो अच्छा तो अच्छा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कितनी खुशी रहनी चाहिए। मैंने भी इस तन का आधार लिया है। तो ये बाबा की दादी कहती थी, मतलब इवन तन को खुशी खुशी से चलाओ कि ये तन कितना अच्छा है, रोज मुझे मुरली सुनने देता है, रोज मुझे 4 बजे उठने देता है, इसको भी बहुत खुशी खुशी से चल। तो वो ये क्या दादी ये होते थे ना, माताएं बोलती थी दादी को कि ये है प्रॉब्लम। तो दादी बहुत विशेष गुलजार दादी बहुत मोटिवेट करती थी। मैंने भी इस तन का आधार लिया है, नहीं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं, मुझे अपना शरीर नहीं। मंदिरों में देखेंगे तो सबको अपना शरीर है, मैं तो अशरीरी हूँ, और सभी को आकारी व साकारी शरीर मिला हुआ है, मेरा शरीर ही नहीं है। सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहां भी जाओ वहां निराकारी रूप है, सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए हैं। ये तो जानते हो आत्मा परम धाम से आती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पाठ बजाती है। मैं इस 84 के चक्र में ही नहीं आता हूँ, मैं हूँ परम धाम में रहने वाला, इस शरीर में आया हूँ। तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आते हैं? हाँ आ सकते हैं। समझते तुम लोग पितृ खिलाते हो, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना, बुलाते हो ना उसको, शरीर तो नहीं आता, आत्मा प्रवेश करती है। समझते आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आजकल तो नहीं होता है, पहले तो होता ही था ना, पितृ खिलाते थे उसको, उस आत्मा का आह्वान करके बुलाते थे और फिर उसको खिलाते थे। तो समझते आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती है, पत्थर आदि मारती है, आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है, फिर उसे घोस्ट करते कहते हैं। वो एक जगह ये उड़ीसा में बहन सुना रही थी, तो मतलब वो कोई एक्सीडेंट से गया उस स्पॉट पे, तो वहां उस स्पॉट पे जो भी जाता था, मतलब वहां से कोई गाड़ी पास होते ही उसको हाथ बता देते थे और जाने ही नहीं देते थे उसको। एकदम लगता था कि कोई कोई अब वो रूट कोई स्टॉप करना पड़ा बाद में तो, और 2-3 महीने ऐसे चला। वो आत्मा को उस जगह से ऐसा जो भी अटैचमेंट था या शरीर वहां छूटा, एक वो रिग्रेट होता है ना, मतलब फिर वो उसकी शांति करा देते हैं, जो भी उनकी रिचुअल्स होती है उसके पूछते हैं। हाँ तो वो बहुत डीप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उस पास्ट लाइफ का होता है ना, वो जल्दी वो पास्ट को छोड़ता नहीं है, रीजन यही है उस आदमी। हाँ बहुत परेशान करती थी तो सब, तो फिर वहां के से बहनों को बोला, वो जो भी वहां रहने वाले हैं, तो बोला उसके लिए भोग लगाओ, उसको तृप्त करो। फिर बहुत कुछ किया, उसको भोग आदि लगाया, किया, उस आत्मा को शांति 3 महीने। हाँ वो भी है ना। तो मतलब कहने का भाव कि आत्मा प्रवेश करती है, बाबा प्रूव करना चाहते हैं ऐसे हो सकता है ना, तो पॉसिबल है। समझते आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती है। तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती है, ये तो सबको क्लियर हुआ, इतने सारे हो गया, नेपाल की बहन ने भी बताया। जब तक उनको अपना शरीर मिले, अच्छा शुद्ध आत्माएं वो भटकती नहीं है, वो आती है, जैसे वो भाई आया था ना, देखा ही था ना आपने, नेपाल का अनुभव सुना था, तो वो आत्माएं आती है,
ये भी ड्रामा में नोंद है। मतलब वो हेल्प करने के लिए, उस भाई ने कहा ना कि मैं सेवा करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मैंने पूरी सेवा नहीं की इसलिए, तो दर्द नहीं दे रहा था, हेल्प कर रहा था। और ये भी बताया ना आपको, याद है कि जो जो कुछ बोलते थे उस बड़ी बहन के बारे में वो भी आकर बताता था उस बहन को। हाँ, मुरली सुनाई देगी, अच्छा ये भी है। हाँ हाँ, तो बाबा कहते उसका वो भी बाबा का बच्चा बन जाएगा। तो जो कुछ पास हुआ ड्रामा का खेल है, बाप समझाते हैं। मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जरूर अनुभवी शरीर का शरीर चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। कहते ब्रह्मा भी आकर मत दे दे ना उसको, तो भी ये मानने वाला नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब ब्रह्मा की मत कितनी हाईएस्ट राय मानी जाती है, इसलिए तो गुरुर ब्रह्मा स्टार्ट करते। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली, जो ब्रह्मा की मत को हाईएस्ट मानते हैं। ब्रह्मा को कहाँ से मिली, अब वो सोचे इनबॉर्न है सारे, शिव बाबा ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी है श्रीमत, तो जरूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए, जिसमें बाप प्रवेश करते। भारतवासी इन बातों को ही नहीं जानते, वो तो समझते हैं सब एक ही एक है, श्री कृष्ण शिवादि सब एक ही है। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं, परंतु क्यों कहते हैं ये तो समझते नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा भी ईश्वर द्वारा योग सीख योगेश्वर बन रही है। कितना गुप्त राज है। मनुष्य तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर है नहीं, परंतु तुम तो कहते हो सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। जरूर कल पहले शिव बाबा आया हुआ था और अब आया हुआ है, फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है, शिवरात्रि मनाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं परम धाम से आई हो पाठ बजाने। आत्मा अविनाशी, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप पुराने शरीर में आए हैं, वैसे तुम भी पुराने शरीर में हो। बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया बनाते हैं, नया देते हैं। युक्ति बतलाते कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बनो। गाते भी है माशुक एक। बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुम भी परम धाम में रहने वाले हो। मैं पुराने शरीर में आया हूँ, तुम्हारा भी 84 जन्मों के अंत का ये पतित तन है, तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। हमने 84 जन्म भोग पूरे किए हैं, अभी फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा। तो बच्चे कितनी खुशी रहनी चाहिए। बस अब ये 84 जन्म भोगा, अब फिर वापस खुशी रहनी चाहिए। वो दादी को बोलती थी ना कि दादी ये घोड़े है ना, गुलजार दादी वो माता ही होती थी ना वहां करोल बाग की, कि ये घोड़े है ना चलने नहीं देते, तो बस में आना पड़ता है ये। तो दादी कहती थी कि घोड़े को ना बहुत प्यार करो, तुमने मुझे बहुत साथ दिया। मालिश करते हो ना उसको सकाश दो, जैसे भी मैं सहलाओ तो उसको जितना सकाश दोगे ना, ये लॉ है, खींचा हुआ चला आएगा। कोई भी चीज, जड़ चीज भी, जड़ चेतन। तो बाबा कहते बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया देते। तो मैं तो तुम भी अपने को आत्मा समझो, हमने 84 जन्म पूरे किए, फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा। बस कैसा शरीर मिलेगा सोचो, कंप्लीट ब्यूटीफुल, कंप्लीट निरोगी। मतलब ब्यूटीफुल में भी इतना भी इनएक्यूरेट नहीं है कि आंख छोटी हो या नाक ऊपर नीचे, फीचर्स भी कितने एक्यूरेट बाबा कहते हैं। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए।
नंबरवार है ना। देखो जैसे ही वो बाबा कितनी बार एग्जाम्पल नहीं देते, सगाई हो जाती है तो भी हुई नहीं, और आज की दुनिया में तो कितने सारे ऐसे केसेस भी सुनते हैं, तो भी वो खुशी रहती है क्योंकि कंफर्म्ड है, मिल जाएगा, मिलेगा ही। तो इसी तरह ये तो भगवान कह रहा है मिलने वाला है। तो जैसे हाँ, तो कितनी बच्चे खुशी रहनी चाहिए, अभी फिर नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा। हाँ, नंबरवार है, कोई तो बिल्कुल ही डल हेड है, माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया। जैसे इतना बाबा कहता है, इतना नशा चढ़ाता है, बच्चे खुशी, कितनी खुशी रहनी चाहिए, नया मिलेगा। अभी है तो भगवान साथ है, अभी है तो संकल्प की शक्ति दे दी, बच्चे तुम ऐसे संकल्प करो तो भी सिद्ध हो जाएगा। तो इतना ही खुशी होनी चाहिए, फिर भी कंप्लेन। विवेक भाई बहुत सीरियस है, बोलो, फिर भी खुशी नहीं रहती, क्यों खुशी नहीं रहती? क्या बाबा कहते थे? जैसे एग्जाम्पल, डल हेड, खुशी नहीं रहती, तो देखो सभी स्माइल कर रहे हैं, खुशी में है। हाँ, जैसे गरम तवे पर पानी डालो तो बिल्कुल ही सूख जाएगा, ऐसे है, किसको बाबा क्या कहते हैं? तत्ते तवे। डाला, इमीडिएटली पानी गायब, मतलब असर नहीं बस होना। इधर 1 घंटे के बाद निकले, ऐसा तो नहीं आपके लिए। सारा दिन नशा रहता है, वंडरफुल। हाँ, बहुत नशा रहता है, हम अच्छा ठंडा अच्छा, कर बहुत नशा रहता है। ऐसे तत्ते तवे, खुशी के मैसेजेस, इंफॉर्मेशन के मैसेजेस नहीं, खुशी के। अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा बाप की संतान समझो, कुछ नहीं, मैं भगवान की संतान, बेटा हूँ, पॉलिटिशियन का बेटा या ऐसे, क्या नशा रहता है? नहीं रहता है, वो भी नहीं समझते। अगर समझते मैं बाप की संतान, ईश्वर की संतान, ये समझते तो अच्छा, खकिया मार, बड़े दिन हो गए आज बाबा ने बोला। और तो आश्चर्यवत भागंती क्यों हो जाते हैं? फिर माया बड़ी जबरदस्त है, आज खुशी में है, 14 साल साथ में रहने वाले, तो कोई गफलत की और माया क्या करेगी? कोई भी गफलत की और माया थप्पड़ मार संभव। देगी। अरे बाबा आया है वर्षा देने, फिर भी तुम विकारी बनते हो, बड़ा बड़ा जबरदस्त थप्पड़ लगाती है। बाप तो थप्पड़ नहीं मारेंगे ना, माया थप्पड़ मारती है। विकार का ख्याल आना, बुद्धि इधर उधर चलना, ये क्या है? ये झूला नहीं है। थप्पड़ मारने के बाद कोई से थप्पड़ खाते हैं ना, तो क्या होता है? शर्म आ जाती है ना उस समय, बड़ा जबरदस्त थप्पड़ लगाती है। हाँ, बाप तो नहीं थप्पड़ मारेंगे, माया थप्पड़ मार फिर मुंह फेरा देती। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। थप्पड़ खाया उसके बाद क्या होना चाहिए? शर्म आनी चाहिए, अरे ये मेरे को कैसे ख्याल आ गया। माया भी कहती है तुम बाप को याद नहीं करते हो तो मैं मारती हूँ। उस समय याद नहीं किया ना। अच्छा, तो फिर बाबा क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं ना बाबा को कि भाई माया ने ऐसे मार दिया, और फिर माया ने जवाब दिया, ये अच्छा एक ड्रामा है। बच्चा, माया, माया कहते तुम याद नहीं करते ना, लो खाओ थप्पड़।
अच्छा, फिर बाबा क्या कहता है हमको थप्पड़ खाते देखकर? बताओ अब बाबा क्या कहता है, किसको ख्याल आए? जो बहुत मुरली पढ़ते हैं ना उसको जरूर याद है। बाबा का भी स्टेटमेंट है, बाबा देख रहा है मेरे बच्चे को थप्पड़ मार रही है, आप क्या करेंगे? ये आपका कर्म बंधन, ये आपका आपस का झगड़ा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ऐसा बाप होगा कोई? ऐसा कोई बाप होगा? बोलो बोलो, कौन कौन जवाब? अच्छा, और ये बोलेंगे? पहले तो थप्पड़ खा रहे हैं और ये बोलो। बाबा कहते हैं मैंने हुक्म दिया है माया को थप्पड़ मारने के लिए। बाबा कहते हैं मैंने माया को हुक्म दिया है, माया को हुक्म मिला हुआ है। सुना आपने? ऐसा बाप कभी होगा? कौन सा बाप ऐसे होता है? होते ऐसे बहुत रेयर। कौन से, कौन ऐसे पेरेंट्स है ऐसे जो इतना डिसिप्लिन्ड है? वेरी गुड, मिलनी चाहिए तुमको। लेट हुए ना, बड़ा बाहर खड़ा रहना चाहिए तो बाहर आगे को समझे। ये है पेरेंटिंग। पर दीदी ये सुन के तो डर लगने लगता है। तो बाबा कहते हैं माया को हुक्म मिला हुआ है। सुना सभी ने? ऑनलाइन ध्यान से सुन रहे हो? अगर हम थोड़ा लिबरल होते हैं, थोड़ा आलस करते हैं तो और थप्पड़ मिलती है और ऐसे आलस हो जाता है। हाँ, हुक्म दिया हुआ है कि मारो, अगर गलती की है ना तो थप्पड़ मारो। ये है बच्चों की भलाई करना, और वो बच्चे स्ट्रांग बच्चे निकलते हैं। हाँ, जिसका बाप ऐसा हो। बुद्धि, इनको बुद्धिमान बनाना है तो बच्चे क्यों नहीं सर्विस करते हो? सुना गुलाब भाई क्या बोला? बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है तो हाँ, कब तक माया के मोचरे खाते रहना है? बहुत मोचरा खाते रहते हैं, माया का मोचरा। कौन कौन से माया के मोचरे बोलो? कौन कौन? अगर कुछ एक्सपीरियंस किया है तो वैसे भी बोल सकते। माया के मोचरे, आज बड़े बड़े शब्द है, यूनिक शब्द है। माया के मोचरे, व्यर्थ मोचरा मतलब थप्पड़। व्यर्थ मोचरा, देखना सुनना क्रोध, हाँ बोलो बोलो। और मोह, अमृत अटैच वेला में मोचरे, सोना, अमृत अमृत वेला में वेला। सोना। अलबेलापन आलस्य हाँ, सेंटर पर नहीं आना, ये भी मोचरा है। अलबेला, आलस, 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 अलबेलापन, ये सब थप्पड़ है माया के। क्रोध का, काम का, मोह का। ये देखो, सब थप्पड़ तो नहीं खा रहे। कोई है जो थप्पड़ खा रहा है? ऑनलाइन में हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं ना मोचरा और है कोई मानी ऐसा खाना, थप्पड़ खा रहे? हाँ, ये देखो, मोचरे के साथ मानी। ध्यान रखो। खा रहे हैं दीदी, कभी कभी खाते हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं और थप्पड़ खा के सुधर जाना चाहिए ना। वो ऐसे होते हैं ना, कभी कभी थप्पड़ खाने वाले आदत हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे अब देखो इलाज, तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहे हो, विकार भी दान में दिया, फिर काम में क्यों लाते हो उसको? विकारों का तो कोई रूप नहीं है। इस बार संडे को बोला ना बाबा ने, अपसेट, हाथ उठवाया ना, तो धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी हो रहो, विकारों का तो कोई रूप नहीं है। धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी हो रहो, बल काम में लगाना, परंतु धन को यूज करो, परंतु बहुत संभाल से, बाप की और श्रीमत, धन को यूज करो श्रीमत से। ट्रस्टी का मतलब ये श्रीमत प्रमाण यूज किया,
पैसे से कोई ऐसा विक्रम नहीं करना, नहीं तो उनका बोझा सारा तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। किसी को धन दिया, वो गलत काम में यूज कर रहा है, उसका पाप देने वाले पर पड़ेगा। वो सुना ना बहुत सारी डिटेल्स। क्योंकि रीजन कौन बना? वो शराब पी रहा है तो उसका रीजन कौन बना? इसलिए बाबा कहते हैं ऐसों को नहीं दो। इसलिए क्यों कुछ हम ऐसे करते हैं, सपोज हम कोई बात सपोर्ट करते हैं बच्चों का, उसका टेंशन हमको भी क्यों होता है? क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन है उनके सपोर्ट में। तो अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उसका स्ट्रेस का भी कंट्रीब्यूशन हमारा होगा। फिर बाकी कर्मों का हिसाब किताब जो होगा वो तो अलग है। माया बड़ी तमो प्रधान है, वो भी जानती है बाप को ठीक रीति याद ही नहीं करते। इसलिए बाबा माया भी बड़ी समझदार है। सुना? इसलिए क्या बोल रहे? हाँ, इसलिए मारो इनको घूसा। याद नहीं करते, देखो मौका लो, अकेला होता है ना। माया कहती है अगर बाप और वर्षी को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मारूंगी, मार दूंगी। बहुत बच्चे लिखते भी है बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया। तो बाबा भी लिखते हैं, क्या लिखे? एक तो वो, हाँ हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है। क्या? सुनो अच्छे से। इसलिए अगर हम मिस करते हैं ना, मुरली मिस करते हैं या अपने अलबेले पन के कारण अगर कुछ मिस करते हैं तो और परिस्थिति आती है। किसको ये अनुभव है? ये किया और इसलिए ऐसा किया जो श्रीमत नहीं फॉलो किया, या कभी मतलब सपोज अमृत वेला बैठे, व्यर्थ संकल्प को आने दिया तो और आते रहते हैं। फिर हम अपने आप से कहते हैं नहीं नहीं ये परिस्थिति चली जाएगी ना फिर मेरा ठीक हो जाएगा, मतलब मैं उसको घर करने दे रही हूँ तो वो जाएगी क्या? और आती रहे। इसी तरह सेंटर पर है, आलस से करते गए, फिर बाद में पहले तो कंफर्ट जोन, फिर बाद में आलस, अपना मन का खेल, और उसके बाद परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि अब तो निकल ही नहीं सकते, क्या करें? क्यों? जब अपॉर्चुनिटी थी तब उसको अवेल नहीं किया। फिर जब नहीं मिलेगी फिर बोलते अब तो कैसे निकले, अब तो पॉसिबल नहीं, तो अब तो ग्रीन सिग्नल मिल जाए। ये है बाबा क्या कहते हैं। देखो बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा कहते हैं बाबा माया को हुक्म मिला हुआ है, क्या? खूब थप्पड़ मारो, खूब थप्पड़ मारो। ये सुना? भगवान ने अपना बताया, राज खोला है। एक परिस्थिति के कारण हम रुक सकते हैं ना, बाबा कहते हैं और करो। बाबा भी लिखते हैं तो क्योंकि क्यों तुम मेरा बनते ही नहीं हो, तुमको सदा सुखी बनाने आया हूं, तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो। है भी बड़ा सहज परंतु टाइम लगता है। नहीं तो बाप और वर्षी को याद कर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए ना। आखिर में याद करते करते देखो क्या होना चाहिए, याद की ऐसी आदत हो, याद करते करते झुझकी हिचकी आए, बस हम बाबा के पास चला जाता हूँ, फिर आ जाऊंगी स्वर्ग में, एकदम जैसे मौलाई बन चले जाएंगे। कितने बाबा के बच्चे का अनुभव है, लास्ट में बोला कि बस अब मेरा काम पूरा हुआ, जा रहा हूँ। अच्छा जाता हूँ। कितने ऐसे बाबा के अनन्य बच्चे थे ना, पुराने पुराने एकदम पक्के निश्चय बुद्धि कंप्लीट श्रीमत पर चलने वाले, उनका ये अनुभव कि बस बोला बुला रहा है। ग्रोवर जी थे ना, अगर पुरानों को याद है, तो लास्ट में बेड पर होते थे, बेड रिडन, राखी पे फिर भी गए राखी बंधवाने, कि मैं दीदी के पास जाऊंगा राखी बंधवा के आऊंगा। कभी कभी लेटे लेटे मतलब लेकर आते थे तो राखी। ऐसे जो बच्चे होंगे ना तो क्या करेंगे, बाबा भी उसको
तो लास्ट में पता है शरद भाई को तो मालूम है नहीं? हाँ, बहुत हमारे GK2 के हाँ मकान के लिए बहुत मदद की थी। हाँ लिया। तो फिर लास्ट में बोला मैं जा रहा हूँ। कहाँ? बोला बाबा आ गया है, मैं जा रहा हूँ। बहुत अच्छे से, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे अनन्य बाबा के बच्चे हैं। आइए, तो बाबा कहते हैं देखो ऐसे आखिर में याद करते करते झुझकी आए, बस हम बाबा के पास चला जाता हूँ, फिर आ जाऊंगी स्वर्ग में, एकदम जैसे मौलाई बन चले जाएंगे। अच्छा, ये तो कोई नहीं जानते आत्मा आशिक है परमपिता परमात्मा की, सच्चे सच्चे आशिक तुम हो। आधा कल्प तुम आशिक बन माशूक को खूब याद करते हो, परंतु ये जानते नहीं कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यहाँ तो बहुत फर्क है। तुम जानते हो परमात्मा है माशूक, वो पवित्र सोल हमको कितना खूबसूरत बनाती है। हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी गंदे बन पड़े। बाबा आए हैं फिर गोरा बनाने, फिर शरीर भी गोल्डन एजेड मिलेगा। खाद सोने में डालते हैं ना। अब देखो ये मंदिर है आदिदेव का, उनका नाम कोई ने महावीर रख दिया, अर्थ कुछ नहीं जानते। हनुमान को भी महावीर कह देते। अब कहाँ हनुमान, कहाँ फिर आदिदेव को भी महावीर कह देते। महावीर पर तो हनुमान, मतलब सबको महावीर। जैसे महाराज मुनि ने जो कुछ कहा, जैनी महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वो चल पड़ा। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो पड़ी है, ये बाबा सबको जानते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हाथ से केसर निकालते हैं, रिद्धि सिद्धि जादू। मनुष्य समझते हैं बस कमाल है, झट फॉलोअर्स बन जाते हैं। रिद्धि वालों के तो ढेर फॉलोअर्स हैं, यहाँ तो वह बात है नहीं। वैसे बाबा कहते हैं लेकिन पूरी रिद्धि सिद्धि है। आशा दीदी के लौकिक फादर, तो उन्होंने एक अपने फैक्ट्री से मजदूर को निकाला, कुछ गड़बड़ किया तो निकाला, उसने धमकी दी कि अब देखना तुमको मैं देख लूंगा, मार डालूंगा, ऐसे धमकी दी। बाबा को पत्र लिखा साकार में, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो अगले दिन जब गए फैक्ट्री में, बाहर निकल रहे थे तो वो एकदम सामने खड़ा था, संकल्प क्लियर था, कंफर्म मेरा कुछ नहीं होगा। और फिर वो आया और माफी मांगा, बोला मेरा जो हिसाब है कर दो, मैं जाता हूं। रिद्धि सिद्धि बाबा कहते, लेकिन बाबा में बहुत सिद्धि थी। तो रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर फॉलोअर्स है, यहाँ तो वो बात ही नहीं है। बाबा कहते मैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूँ, ऐसा कोई कह न सके। बच्चे कहते बाबा 5000 वर्ष पहले हम आए थे, आपसे स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब फिर परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने हो इस ब्रह्मा द्वारा। दुनिया है कलयुग में, कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए, पैर और चोटी संगम हुआ ना, शूद्र और ब्राह्मण का संगम, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। ये 84 का चक्र तो कोई नहीं जानते, तुम जानते हो? हम ब्राह्मण है, ब्रह्मा की औलाद प्रैक्टिकल में बने हैं। उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो, तुम ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हो। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? बता नहीं सकेंगे। डिब्बी में ठिकरी, किसको बाबा कहते हैं डिब्बी में ठिकरी? नहीं, डिब्बी में ठिकरी मतलब ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा। हाँ, शिवा ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया है ना, जैसे डिब्बी में हम हीरे रखते हैं ना, बस हम ब्राह्मण ही भगवान है, तुम सब भगत थे। अब कहते हो हम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हैं, इसमें पुरुषार्थ चलता है। समझो हम परम धाम से आए हैं,
अभी बाबा फिर वापस ले जाने के लिए आए हैं। हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा भी पुराने तन में आए हैं, हम भी पुराने तन में हैं। बाप कहते हैं हमको भी पुराना तन लेना पड़ता है। अब मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। टाइम भी देते हैं। अच्छा, पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम कितना होना चाहिए? पांडव गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटे 8 घंटे होनी चाहिए। 8 घंटे सर्विस, योग आदि सब कुछ हो गया उसमें। याद भी तो सेवा है। 1 घंटा सर्विस होती है। देखना है कि कम से कम 8 घंटे होनी चाहिए। राजयोग सिखलाना है, शंख ध्वनि करनी है। तुम श्रीमत से भारत को खास और दुनिया को आम स्वर्ग बनाते हो। स्वर्ग में सिर्फ तुम आते हो, और धर्म वाले नहीं आते। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको विराट स्वरूप कहा जाता है। अच्छा, एक विराट रूप का भी चित्र बनाना चाहिए जो मनुष्य को सहज समझ में आए। विष्णु को विराट स्वरूप में ले आए हैं। चित्र तो जरूर चाहिए ना। स्कूल में भी चित्र तो रखते हैं ना, नहीं तो बच्चा क्या जाने हाथी क्या होता है, चित्रों पर दिखाते हैं। तो यह भी, यहाँ भी चित्रों द्वारा सारी सेवा होती है ना, प्रदर्शनी। ये भी तो ये भी 4 युग है। अब कलयुग है, जरूर चक्र फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम पर होते हैं। बाकी है जिस्मानी ब्राह्मण पंडित, वह ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। ब्रह्मा मुख वंशावली को तो दादी से वर्षा मिलता है। तो बच्चे 8 घंटे सर्विस करनी चाहिए, ये भी करनी चाहिए। ठीक है, कितना घंटे दीपिका बेन? अब कैलकुलेट करो कितना मेरा सर्विस में जाता है। चलो, घर में है, ट्रस्टी फीलिंग में कितना समय जाता है? सेवा, ट्रस्टी फीलिंग, मेरा बच्चा नहीं। घर को बाबा का घर कितने समय तक समझा? सेवा। बाबा का घर समझते ना, यहाँ क्यों हर चीज सेवा में आता है? हर कोई को ये फीलिंग है कि ये बाबा का घर है, बाबा खिला रहा है, बाबा चला रहा है, इसलिए बाबा। फिर तो उन ब्राह्मणों को वर्षा कहाँ मिलता है? इन बातों को तो तुम्हारे में भी नंबरवार समझ सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग बाबा। थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह बाबा वाह, शुक्रिया थैंक यू बाबा। बाबा। वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है बुद्धि से। हाँ, आंसर मिला। आंसर बताओ फर्स्ट। बुद्धिमान के सामने मनुष्य माथा झुकाते हैं पवित्रता के कारण, सभी माथा झुकाते हैं। एक है नशा, मौलाई, मस्ती। 1 सेकेंड। बुद्धिमान के सामने सभी माथा झुकाते हैं। आदि मध्य अंत का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान। जीवन मुक्ति मुक्ति का वर्षा पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ज्ञान में सिमरन स्वर्ग का करेंगे। मालिक बना, ज्ञान का सिमरन करेंगे। 5 रमण करते रहेंगे, ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे। एक वो तो हो गया, ज्ञान का रमण हो गया। एक और बाकी, कोड़ी से तुल्य बना। सृष्टि की नॉलेज, राइट। एक और बाकी है, मुक्ति से जीवन मुक्ति। मलाई नशा होना, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने है। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट, बुद्धिमान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते। ज्ञान में रमण करो। उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई की। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती है।
नशा रहता है कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है, हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। हमें वह मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। ओके जी, पहला पॉइंट है धारणा के लिए, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहना है। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। दूसरा है बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा की याद में मौलाई बन जाना है। सच्चा आशिक बनना है। सच्चा आशिक बनना है। वरदान है समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। देह देह के संबंधों का व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विस्तार को सार स्वरूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सब प्रकार के विस्तार एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र, अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहां चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। स्लोगन है जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। वही रूहानी गुलाब है। देखते इशारे हैं 18 निर्माण। निरंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति, दृष्टि, वाणी, संबंध, संपर्क सब में निर्माणता का गुण धारण करो तो महान बन जाएंगे। जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागे। मतलब तो बहुत घमंडी है। ईगो क्या है? पास है, दूर भागते हैं ईगो वाले से। कितना भी उसका बाकी प्लस पॉइंट हो, लेकिन ईगो आ जाता है ना सब प्लस पॉइंट के साथ। बहुत टैलेंटेड है, बहुत हेल्प, बहुत मतलब कोई भी रिचनेस है, लेकिन प्लस ईगो है, क्या होगा? कोई आएगा नहीं नजदीक। अच्छा जी,